नमो नारायणाय। प्रस्तुत प्रसंग पद्म पुराण से लिया गया है। यहाँ पर भगवान श्री नरसिंह की जो श्री नरसिंह चतुर्दशी के व्रत तथा श्री नरसिंह तीर्थ की महिमा का वर्णन है। कथा में श्री महादेव जी कहते कि देवी सुनो। महादेव जी माता पार्वती को एक कथा सुना रहे हैं कि हे देवी सुनो, अब मैं तुम्हें त्रिलोक दुर्लभ व्रत का वर्णन सुनाता हूं, जिसके सुनने से श्रवण करने से केवल सुनने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है। तो ये कथा हम क्यों सुने? इससे हमारे ब्रह्म हत्या आदि पातक नष्ट हो जाएंगे और ब्रह्म हत्या जो कोई पाप लगा है, हमें पता ही नहीं है, जाने अनजाने में हुए हैं कभी पूर्व जन्म में, वो सब मिट जाएंगे और उसका श्रवण करने मात्र से मनुष्य तत्काल पाप मुक्त हो जाता है। तो कहते हैं कि वे भगवान भक्तों का अभिष्ट सिद्ध करने के लिए महात्मा नरसिंह के रूप में प्रकट हुए थे। हे देवी, जब हिरण्यकश्यप नामक दैत्य का वध करके देवादिदेव जगत गुरु भगवान नरसिंह सुखपूर्वक विराजमान हुए, तब उनकी गोद में बैठे हुए ज्ञानियों में श्रेष्ठ प्रहलाद जी ने उनसे इस प्रकार प्रश्न किया। प्रहलाद जी के लिए तो इन्होंने रूप धारण किया था, तभी प्रहलाद जी उनकी गोद में जाके बैठे हुए हैं। तो बैठ करके उनको पूछते हैं, प्रश्न किया कि हे सर्वव्यापी भगवान नारायण, नरसिंह का अद्भुत रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। मैं आपको इतना प्रिय कैसे हुआ, ये कारण मुझे बतलाइए। तो यहाँ पे भगवान नरसिंह बोले कि हे वत्स, तुम पूर्व जन्म में किसी ब्राह्मण के पुत्र थे, फिर भी तुमने वेदों का अध्ययन नहीं किया। ब्राह्मण का पुत्र होने के कारण भी उन्होंने वेदों का अध्ययन नहीं किया। प्रहलाद जी कोई कथा कह रहे हैं, उस समय तुम्हारा नाम वसुदेव था। उस जन्म में तुमसे कुछ भी पुण्य नहीं बन पड़ा, केवल मेरे व्रत के प्रभाव से मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति हुई। इस व्रत के प्रभाव से, कौन सा व्रत? जो नरसिंह चतुर्दशी का व्रत है, उस व्रत के प्रभाव से। कहते कि जो स्त्री या पुरुष जो कोई भी इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उन्हें मैं सौख्य, भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता हूं। अभी ये बात बोलने के बाद प्रहलाद जी ने पूछा, आपने व्रत बताया, तो इस व्रत की विधि तो बताइए, विधि सुनना चाहता हूं मैं, विधि क्या है? तो भगवान नरसिंह कहते हैं, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। एकाग्रचित होकर के इस व्रत को श्रवण करो। यह व्रत मेरे प्रादुर्भाव से संबंध रखता है। वैशाख के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को इसका अनुष्ठान करना चाहिए। और इसका प्रसंग सुनो कि पश्चिम दिशा में एक विशेष कारण से प्रकट हुआ था। वह स्थान अब मुल्तान क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। मुल्तान क्षेत्र कहाँ पे है? आज जो वर्तमान का जो पाकिस्तान है, वहां पे मुल्तान शहर है, जो परम पवित्र और समस्त पापों का नाशक है। उस क्षेत्र में हारित नामक एक प्रसिद्ध ब्राह्मण रहते थे, जो वेदों के पारगामी विद्वान और ज्ञान ध्यान में तत्पर रहने वाले थे। उनकी स्त्री का नाम लीलावती था। वहां पे कौन रहते थे? मुल्तान शहर में प्राचीन काल में हरित नाम के एक ब्राह्मण, जो कि बड़े विद्वान थे, और लीलावती उनकी धर्मपत्नी का नाम था। वो भी बड़ी स्थिर रूपा थी और अपने स्वामी के अधीन रहने वाली थी। और उन दोनों ने मिलकर के बड़ी भारी तपस्या की और 21 युग बीत गए। 21 युग बीतने के बाद भगवान ने साक्षात उनको दर्शन दिया। और दर्शन देने के बाद उन्होंने कहा कि भगवान, यदि आप मुझे वर देना चाहते हो तो कहो, मुझे अपना पुत्र, आपके समान मुझे पुत्र प्राप्त हो। तो ऐसा उन्होंने कहा लीलावती और हारित नामक ब्राह्मण ने। तो उनको मैंने उत्तर दिया कि हे ब्राह्मण, निसंदेह मैं आपका दोनों का पुत्र हूं, किंतु मैं संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाला साक्षात परमात्मा हूँ, सदा रहने वाला सनातन पुरुष हूँ, अतः गर्भ में नहीं निवास करूंगा। तब हारित ने कहा कि अच्छा ऐसा ही हो, तब से मैं भक्त के कारण उस क्षेत्र में निवास करता हूँ। यानी कि भगवान नरसिंह हैं, भगवान वो वसुदेव हैं, वो वहाँ पे साक्षात विराजमान है। तब से मैं भक्त के कारण उस क्षेत्र में निवास करता हूँ। मेरे श्रेष्ठ भक्त को चाहिए कि उस तीर्थ में आकर के मेरा दर्शन करे।
इससे उसकी सारी बाधाओं का मैं निरंतर नाश करता रहता हूं। जो हारित और लीलावती के साथ मेरे बाल रूप का ध्यान करके रात्रि में मेरा पूजन करता है वह नर से नारायण हो जाता है। यानी कि रात्रि के समय भी हम भगवान विष्णु का, जो कि नरसिंह के रूप में प्रकट हुए थे, उनका हम बाल रूप में ध्यान करके और रात्रि के समय भी पूजन कर सकते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आगे कहते हैं कि बेटा, मेरे व्रत का जो दिन आने पर भक्त पुरुष सवेरे दंड धावन करके इंद्रियों को काबू में रखते हुए मेरे सामने व्रत का संकल्प करें। देखिए, जो भी व्रत करते हैं तो उसमें सुबह हम संकल्प करते हैं कि भगवान आज मैं आपका व्रत करूंगा। उसके बाद उनको कहते हैं कि मेरा जो व्रत है वो निर्विघ्न पूर्ण होना चाहिए, उसके लिए प्रार्थना करते हैं हम। उसके बाद स्नान करते हैं। स्नान के लिए जो स्नान की विधि है, मिट्टी, गोबर, आंवले का फल, तिल वगैरह लेकर के और पापों की शांति के लिए उसको मिला करके या गंगा जल अपने उसमें डाल करके, गंगा जल अगर तीर्थों में है तो तीर्थों में, नहीं तो अपना घर पे तो गंगा जल डाल करके उसके बाद नित्य क्रम का पूजा करके और भगवान की जो विधि विधान से जो पूजा बता रहे हैं यहाँ पे कि तांबे के कलश के, कलश का होना कहीं भी ना, देखो दीपक का और कलश का होना बहुत आवश्यक होता है। इसका भी वर्णन बहुत से जगह आता है कि जहाँ पे जल होगा तो वो पूजा मान्य होगी, नहीं तो वो पूजा का जो फल है वो राजा बलि के खाते में चला जाता है। और साक्षात ये दीपक है तो ये साक्षी रहते हैं, और साक्षी तो फिर और सूर्यनारायण भगवान भी साक्षी रहते हैं। उसके बाद वो विधि बता रहे हैं कि पंचामृत से मेरा स्नान करवाइए, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करें। तुलसी दल से मुझे जो तुलसी दल मुझे अर्पण करता है वो निश्चय ही मुक्त हो जाता है। नैवेद्य लगाइए। और उसके बाद रात के टाइम पे कुछ जागरण भी करने का भी यहाँ पे चर्चा करें कि मेरी पूजा करो। दूसरे दिन फिर दोबारा दूसरे दिन भगवान की पूजा करके और श्राद्ध का भी वर्णन कर रहे हैं। उसके बाद ब्राह्मणों को दान देने का, ब्राह्मण भोजन कराने का विधान बता रहे हैं। अभी महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, इसके बाद व्रत करने वाले पुरुष को इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि विशाल रूप धारण करने वाले भगवान नरसिंह करोड़ों कालों के लिए भी आपको प्राप्त करना कठिन है। ये बाल रूपधारी प्रभु आपको नमस्कार है। बाल अवस्था तथा बालक रूप धारण करने वाले श्री नरसिंह भगवान को नमस्कार है। जो सर्वत्र व्यापक, सबको आनंदित करने वाले, सबतः प्रकट होने वाले, सर्वजीव स्वरूप विश्व के स्वामी, देव स्वरूप सूर्य मंडल में स्थित रहने वाले उस भगवान को प्रणाम है। दया सिंधु आपको नमस्कार है। आप 23 तत्वों के साक्षी 24वें तत्व रूप हैं। काल रुद्र अग्नि आपके स्वरूप हैं। यह जगत भी आपसे भिन्न नहीं है। नर और सिंह का रूप धारण करने वाले आप भगवान को नमस्कार है। देवेश, मेरे वंश में जो मनुष्य उत्पन्न हो चुके हैं और जो उत्पन्न होने वाले हैं उन सब का दुखदायी भव सागर से उद्धार कीजिए। जगपते, मैं पातक के समुद्र में डूबा हूँ। नाना प्रकार की व्याधियां ही समुद्र की जलराशि हैं। इसमें रहने वाले जीव मेरा तिरस्कार करते हैं। इस कारण मैं महान दुख में पड़ गया हूँ। शेषशायी देवेश्वर, मुझे अपने हाथों का सहारा दीजिए और इस व्रत से प्रसन्न हो मुझे भोग और मोक्ष प्रदान कीजिए। तो ये भगवान नरसिंह से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि इस प्रकार प्रार्थना करके और भगवान को फिर जैसे आह्वान होता है तो भगवान का विसर्जन भी किया जाता है, तो विसर्जन कर दीजिए। आगे कहते हैं कि जो भी कोई अगर नरसिंह चतुर्दशी को उपवास करता है तो वह निसंदेह 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। जो भक्ति पूर्वक इस पाप नाशक व्रत का श्रवण करता है उसकी ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। जो मानव इस परम पवित्र एवं गोपनीय व्रत का कीर्तन करता है वह संपूर्ण मनुष्यों के साथ ही इस व्रत के फल को भी पा लेता है। जो मध्याह्न काल में यथाशक्ति इस व्रत का अनुष्ठान करता है और लीलावती देवी के साथ हारित मुनि का एवं भगवान नरसिंह का पूजन करता है उसे सनातन मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो लीलावती देवी को भी हम प्रणाम करते हैं, मानसिक पूजन करते हैं, और हारित मुनि को भी हम प्रणाम करके मानसिक पूजन करते हैं। भगवान नरसिंह नारायण भगवान का भी हम मानसिक पूजन करके उनका प्रणाम करते हैं। इतना ही नहीं, वह श्री नरसिंह के प्रसाद से सदा मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त करता रहता है। उस तीर्थ में परम पुण्य में सिंधु नदी बहुत ही रमणीय है। उसके समीप मूलस्थान नामक नगर आज भी वर्तमान है। मूलस्थान यानी कि मुल्तान शहर। कहते कि कलयुग आने पर वहां बहुत से
पापाचारी मल्लेच निवास करते हैं। कलयुग का जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो वहां पे पापाचारी लोग, विधर्मी लोग बढ़ते जाएंगे। हे पार्वती, भगवान नरसिंह के प्रादुर्भाव काल में जैसा अद्भुत शब्द हुआ था, उसी के समान प्रतिध्वनि वहां आज भी सुनाई देती है। ब्रह्म हत्यारा, स्वर्ण चुराने वाला, शराबी, गुरु पत्नी के साथ समागम करने वाला, जो मनुष्य सिंधु नदी के तट पर जाकर के विशेष रूप से स्नान करता है, वह निश्चय ही श्री नरसिंह के प्रसाद से मुक्त हो जाता है। जो मानव वहां 10 रात निवास करते हैं, उन्हें पुण्य आत्मा जानना चाहिए। जो वहां मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, वे अधर्म के मूर्तिमान स्वरूप और महापापी हैं। भगवान नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध एक ही तीर्थ है जो बहुत ही उत्तम और विस्तृत है। उसका स्मरण करने मात्र से मनुष्य तत्काल पाप मुक्त हो जाता है। तो ये हमने भगवान नरसिंह के जो व्रत की कथा सुनी है, और श्री नरसिंह तीर्थ जो कि मुल्तान शहर में है, उसकी महिमा का स्मरण किया है। तो श्रद्धा और विश्वास कीजिए कि हम इस स्मरण मात्र से पापों से मुक्त हो जाते हैं। ओम नमो नारायणाय। बोली श्री नरसिंह भगवान की जय।